वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू बैक बेंचेस अकेडमी। तो इस वीडियो में हम अपनी जो लास्ट कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी रह गई है कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, इसको करेंगे। तो कॉक्टेशन का यार सिंपल मतलब है कि आपकी नैरोइंग हो रही है, मतलब आपका एओर्टा जो है ना वो कहीं से नैरो हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा। तो इसको भी करने के लिए ना पहले हम ये अपनी डायग्राम को देखते हैं। तो ये रेड कलर जो हमारा, ये हमारी लेफ़्ट साइड से आ रही है और ये आपका एओर्टा हो गया। और उसके बाद ये जो ब्लू वाला है ना, ये आपका है पल्मोनरी साइड से आ रहा है और ये आपकी होगी पल्मोनरी ट्रंक। अब हमारी बात हो रही है यहाँ पे एओर्टा की। तो हमारा तो हुआ रेड वाली साइड एओर्टा। तो अब एओर्टा आपका नैरो कहाँ से हो सकता है? एक तो आपने ना ये याद रखना है, इसमें अपना रेफरेंस लेंगे हम अपना डक्टस को, डक्टस आर्टेरियोसस। तो आपकी जो नर्विंग हो सकती है वो आपकी डक्टल हो सकती है, यहाँ पे नर्विंग हो सकती है। इसके अलावा प्री डक्टल हो सकती है। प्री डक्टल अब कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। पोस्ट डक्टल का भी वही बात हो गई कि पोस्ट डक्टल भी आपकी कहीं पे हो सकती है। तो मतलब डक्टस के ऊपर हुई तो डक्टल आर्टरी, ये आपकी हो जाएगी क्या कहते हैं, कॉक्टेशन। उसके बाद इससे पहले हो गई तो प्री डक्टल, उसके बाद हो गई तो पोस्ट डक्टल। बाकी इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी जो है मेल टू फीमेल रेशो इसमें वो आपकी है 2:1, मतलब मेल्स में ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। बाकी अब इसकी ये 3 टाइप्स हो गई, मतलब इसकी पोजीशन के हिसाब से। तो एक तो होगी हमारी प्री, एक हमारी होगी डक्टल, और उसके बाद एक होगी हमारी पोस्ट डक्टल। तो प्री डक्टल के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये आपकी जो है ना हमेशा एसोसिएटेड होती है विद टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, जो मतलब आपके पेशेंट होंगे ना टर्नर सिंड्रोम वाले, उनके अंदर आपको ये दिखाई देगी। और उसके बाद ये डक्टल वाली आ गई आपकी। उसके बाद पोस्ट डक्टल जो है ना, इसके बारे में आपने ये याद रखना है कि आपकी ये तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन है, मतलब कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा जो है मोस्ट कॉमन ये आपकी पोस्ट डक्टल होती है। और उसके बाद ये देखें आपका ना, ये आपकी होगी पोस्ट। अब पोस्ट डक्टल में आप ये देखेंगे आपकी जो एओर्टा की 8 से ब्रांचेस निकली हैं ना, ये आपकी लेके जा रही हैं हैंड्स की तरफ और उसके बाद हेड की तरफ। और उसके बाद ये आपका एओर्टा जो नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये आपका लेके जा रहा है आपके ये लेग्स की तरफ। तो अब क्या हुआ, कॉक्टेशन हुई यहाँ पे, मतलब जो ब्लड पीछे से आ रहा है वो यहाँ पे आगे थोड़ा सा नैरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पेशेंट है वो आपका हाइपरटेंसिव होगा अपर साइड पे, मतलब ऊपर ज़्यादा ब्लड जाएगा एज़ कम्पेयर टू लोअर साइड। तो अपर साइड पे आपका जो है ना पेशेंट, उसको आएगा मतलब हाइपरटेंशन, मतलब ये ज़्यादा ब्लड आएगा, हाइपरटेंसिव होगा अपर साइड से। और अगर लोअर साइड से आप देखेंगे ना उसे, तो वो हाइपो होगा, हाइपोटेंसिव होगा। कहाँ से? लोअर एक्सट्रीमिटीज़, अगर आप मतलब लेग्स वगैरह से उसका बीपी चेक करते हैं ना, वहाँ पे वो आपका हाइपोटेंसिव शो होगा। उसके अलावा अगर बात की जाए पोस्ट डक्टल की, तो इसमें आप ये देखें कि आपका ये मतलब दोबारा से वही बात होगी कि ना, मतलब ये आपका डक्टस आर्टेरियोसस जे मतलब बात हो रही है ना, तो इसमें क्या होगा, आपका ऊपर वाली साइड में जो ब्लड है वो ज़्यादा जाएगा, वो मतलब आपका जल्दी आपको फील होगी एज़ कम्पेयर टू लोअर साइड। मतलब जब आप उस पेशेंट की ना रेडियस पे हाथ रख के, उसके बाद फीमोरल आर्टरी जो है उसके ऊपर हाथ रख के जब आप चेक करेंगे ना ब्लड प्रेशर को, तो आपको एक डिले नज़र आएगा। तो इस डिले को हम क्या कहेंगे, रेडियो फीमोरल डिले। तो ये वाला आपको इसके अंदर एक नज़र आएगा पोस्ट डक्टल के अंदर। और उसके अलावा मतलब ये जो आपका होता है ना पोस्ट डक्टल आर्टरियोसस, ओ सॉरी पोस्ट डक्टल जो है आपकी कॉक्टेशन, ये आपका डक्टस आर्टरियोसस जो है ना उसके पेटेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। जो आपका प्री डक्टल आर्टरियोसस है ना, ये आपका ओ सॉरी प्री डक्टल कॉक्टेशन जो है ये आपका पीडीए के साथ एसोसिएटेड है, पोस्ट डक्टल नहीं है, नॉट पीडीए। तो अब जो बात करें अगर पीडीए की, तो इसमें क्या है, आपको जो प्री डक्टल आर्टरियोस ये कॉक्टेशन हो रही है, इसमें आपका पीडीए ओपन है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस है पेशेंट के अंदर। तो अब इसमें क्या हो सकता है, आपका जो पेशेंट है वो जब उसके अंदर आइजनमेंगर सिंड्रोम जब डेवलप हो जाएगा, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका डिफरेंशियल साइनोसिस आ सकती है। डिफरेंशियल साइनोसिस। अब ये वाला मतलब क्या है, डिफरेंशियल साइनोसिस जो है ये क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो है अपर साइड पे जब आप देखेंगे तो आपका मतलब पेशेंट जो है वो नॉर्मल होगा, मतलब पिंक कलर होगा बॉडी का या फिर नॉर्मल होगा। और लोअर साइड पे जब आप देखेंगे बॉडी को, तो आपकी ब्लूइश कलर हुई होगी, साइनोसिस हुई होगी आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। तो डिफरेंशियल साइनोसिस, अब इसकी क्या वजह है, आपका पीडीए जो है वो आपका जब आइजनमेंगर सिंड्रोम डेवलप होगा, राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा ब्लड। अब ऊपर से आपका जो है ब्लड वो आपकी बॉडी की तरफ जो जा रहा है अपर साइड पे, वो आपका सही जा रहा है, नीचे वाला जो जा रहा है वो उसके अंदर अब आपकी डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, तो उसकी वजह से आपको डिफरेंशियल साइनोसिस आ जाएगा। बाकी अगर आपका ये जो प्री डक्टल आर्टरियोसिस है, ये अगर आपका हो यहाँ पे, मतलब ब्रेकियोसेफलिक जो है इसकी आगे मतलब राइट, और उसके बाद लेफ्ट सबक्लेवियन, और ये क्या कहते हैं राइट आपकी कॉमन कैरोटिड, ये इसके अंदर अब डेवलप आगे जा रहा है, मतलब उसके अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है ब्रेकियोसेफलिक जो है। अब अगर यहाँ पे होता है
तो इसमें क्या है, आपकी राइट साइड पे जा रहा है ब्लड ज़्यादा, और यहाँ पे मतलब नर्विंग हुई, इसकी वजह से आपकी लेफ़्ट साइड पे जाएगा ब्लड कम। तो इसमें आपको जो है मतलब आपकी जो है ना बीपी जो है बोथ हैंड्स में वो आपको डिफरेंट नज़र आएगा, डिफरेंशियल बीपी आ जाएगा इन अपर लिम्स जो है आपके। और उसके बाद आपने ये याद रखना है कि आपका जो पोस्ट डक्टल है उसके अंदर आपको रेडियोफेमोरल डिले नज़र आएगा, और उसके बाद जो है आपका प्री डक्टल है उसके अंदर आपको डिफरेंशियल साइनोसिस नज़र आएगी। तो ये वाली सारी चीज़ें, और उसके बाद आपका जो है प्री डक्टल जो है ये आपका टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। बाकी अगर मतलब एज के हिसाब से इसे देखा जाए तो हमारी मतलब ये या तो आपके अडल्ट्स के अंदर आ सकती है कोआक्टेशन, और या फिर आपकी आ सकती है इन्फेंट्स में। तो अडल्ट्स में जो आपकी कोआक्टेशन आती है ना वो आपकी हमेशा आती है पोस्ट डक्टल, और उसके बाद इन्फेंट्स में जो होती है ये प्री डक्टल। तो वही वाली बात है सारे कि पोस्ट डक्टल जो है ये आपकी रेडियोफेमोरल डिले आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद ये जो है आपका डिस्टल होगा आपके वो उसके क्या कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस के। उसके बाद इसके अंदर पीडीए नहीं होगा, पीडीए नहीं होगा इसके अंदर। और उसके बाद इसके अंदर अगर देखा जाए तो पेशेंट जो है आपका हाइपरटेंसिव होगा अपर साइड पे, हाइपरटेंसिव अपर, और लोअर साइड पे उसका हाइपोटेंसिव होगा पेशेंट आपका। और उसके बाद हाँ ये वाली चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके जो अडल्ट्स के अंदर आएगा ना उसके अंदर आपको जो आपका एओर्टिक वाल्व है वो नॉर्मली होता है हमारा ट्राइकस्पिड, मतलब यूं करके ये ट्राइकस्पिड बना होता है। लेकिन जब अडल्ट्स के अंदर कोआक्टेशन आएगी ना उसमें आपका जो है जो मतलब ये आपका जो होगा ना ये एओर्टिक वाल्व ये आपका होगा बाइकस्पिड। तो ये भी इसके एसोसिएशन है कि इसकी अडल्ट जो है हमारी कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा उसमें क्या होता है आपका एओर्टिक वाल्व जो है वो आपका बाइकस्पिड होता है। बाकी इसमें क्या हुआ कि अगर आपकी मतलब ये पोस्ट डक्टल आपकी हो गई, कोआक्टेशन हो गई, इसमें क्या हो जाएगा आपकी कोलेट्रल जो है सर्कुलेशन वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको जो है नॉचिंग ऑफ द रिब्स वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ सकती है। रिब्स जो है ना वो आपकी नॉचिंग उसमें नज़र आ जाएगी। उसके अलावा जो आपकी ये इन्फेंट्स वाली है इसमें क्या है ये आपकी प्री डक्टल है, तो इसमें अब क्या है आपका प्रोक्सिमल होगा, प्रोक्सिमल टू बीडीए ये आपकी जो है आपको मतलब नज़र आएगी। और उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे बीपी की, तो इसके अंदर ये हो सकता है कि आपको मतलब डिफरेंशियल बीपी आए, डिफरेंट बीपी इन हैंड्स, मतलब वो अगर वहाँ पे आ जाएगी जहाँ पे आपका मतलब ये ब्रेक्टोसेफलिक निकल रही है वहाँ से आ जाए डिफरेंट बीपी इन हैंड्स। तो उसके अलावा आपका जो है इसके अंदर मतलब ये आपका टर्नर सिंड्रोम आ जाएगा। तो ये वाली सारी चीज़ें इसमें। बाकी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी जो किडनीज़ हैं उनकी तरफ जा रहा है ब्लड कार्डिक आउटपुट का 20%, हर दफ़ा आपका जो है ना सिस्टोल हो रहा है उसका 20% जा रहा है आपका टुवर्ड्स किडनी। तो अब इसमें क्या हो रहा है कोआक्टेशन जहाँ पे भी हो आपका क्या हो रहा है ब्लड किडनीज़ की तरफ कम जा रहा है। तो अब किडनीज़ में अब क्या होता है, किडनी को जब लगता है ना कि आपका ब्लड यहाँ पे आ रहा है कम, तो किडनीज़ क्या करती हैं अपना रास जो है ना सिस्टम वो एक्टिवेट कर देती हैं। तो ये रास सिस्टम जो है ये सारे का सारा हमारा आ जाएगा हाइपरटेंशन के अंदर। अभी के लिए आपने बस ये याद रख लेना है रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इसमें क्या हो जाएगा ये क्या करती हैं सोडियम की रिटेंशन करना शुरू कर देती हैं, सोडियम को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। सोडियम रीअब्जॉर्ब हुई तो अब इसमें क्या होता है कि जहाँ पे भी आपकी जो मतलब सोडियम जाती है वाटर फॉलो करता है उसे, तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हुई, इसकी वजह से क्या हो गया आपका वाटर भी आपका रीअब्जॉर्ब हो गया। अब क्या हुआ इन दोनों के रीअब्जॉर्ब होने की वजह से अब वाटर आपका बढ़ रहा है, वाटर के बढ़ने की वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से आपकी कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी और आपका जो है मतलब पेशेंट की मतलब कंडीशन जो है आगे ही मतलब उसके अंदर हार्ट फेलियर वाला कोई सीन नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पेशेंट जो है आपका ब्रेन हैमरेज की तरफ जा सकता है। तो ये वाली सारी चीज़ें इसमें। बाकी आपने अगर मतलब इसमें ये याद रखना है कि आपका जो है पेशेंट उसके साइंस क्या होंगे, उस क्या साइंस क्या आएंगे, उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या आएंगे। साइन प्लस सिम्टम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्योंकि आपका जो ब्लड है वो ऊपर वाली साइड पे आपका ज़्यादा जा रहा है, मतलब जो भी हो जाए वट एवर, मतलब आपकी प्री डक्टल है पोस्ट डक्टल है डक्टल है, आपकी अपर साइड ऑफ द हार्ट अपर साइड ऑफ द बॉडी जो है आपका ब्लड जा रहा है ज़्यादा, तो मतलब आपका हाइपरटेंसिव हो रहे हैं आप अपर साइड पे, तो आपको एपिस्टैक्सिस के मतलब नाक से जो खून आता है वो उसके चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। आपका पेशेंट जो है एपिस्टैक्सिस के साथ आपका प्रेजेंट कर सकता है, हेडेक के साथ, मतलब अपर साइड पे ब्लड ज़्यादा जाएगा तो आपको हेडेक आ जाएगी। उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसके अंदर वो ये है कि क्लॉडिकेशन। अब क्लॉडिकेशन क्या होती है, जब पेशेंट आपका चलेगा ना उसको क्या है लेग्स के अंदर पेन आएगा, तो इसको क्या कहते हैं हम क्लॉडिकेशन। अब क्योंकि लेग्स की तरफ ब्लड ही कम जा रहा है हमारा,
तो अब क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन से ही नहीं, वहाँ पे मतलब टिश्यू को आपके ऑक्सीजन से ही नहीं मिलेगी, तो वो वीक हो जाएंगे, आपको क्लॉडिकेशन आ जाएगी। बाकी अगर मतलब देखा जाए तो रेडियो फीमोरल डिले, वो वाली सारी चीज़ें सिम्टम्स में आ जाएंगी। रेडियो फीमोरल डिले, उसके अलावा आपका डिफरेंशियल साइनोसिस, तो ये मैंने ऊपर सारा बता दिया किसके अंदर आपका आएगा। उसके अलावा नॉचिंग आ जाएगी, नॉचिंग ऑफ द रिब्स, एक्सरे करवाएंगे, नॉचिंग आ जाएगी आपका। अब क्या है, आपको ये कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हुई है। और उसके अलावा डिफरेंशियल बीपी इन हैंड्स, मतलब बीपी जो है आपका डिफरेंट आ रहा है, हैंड्स में आ जाएगा, या फिर अगर मतलब ये आपके है जब आपकी प्री डक्टल है, या फिर अगर पोस्ट डक्टल हुई है तो फिर आपका फीट्स में भी, मतलब अब जब आप चेक करेंगे ना तो रेडियो फीमोरल डिले हो रहा है उसके अंदर, तो आपका जो है बीपी भी आपका डिफरेंट आएगा इन दोनों में। तो ये वाली सारी चीज़ें इसमें, और बाकी इसके अंदर इतना ख़ास कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो इसके डिज़ीज़ के अंदर जो जो था ना, वो मेरे ख्याल में मैंने सारा बता दिया। बाकी अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, अच्छा वो आइजनमेंगर सिंड्रोम जो है ना इसके अंदर, वो आप देख लें कि आपका आइजनमेंगर सिंड्रोम कैसे डेवलप हुआ। अच्छा वो भी आपने ये याद रखना है, वो आपका डेवलप होगा किस में, आपकी प्री डक्टल में, क्योंकि वो आपकी हो रही है किसके साथ, पीडीए के साथ एसोसिएटेड है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब आपका ब्लड पहले तो हो रहा है शंट लेफ़्ट टू राइट, लेकिन जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हुई उसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट टू लेफ़्ट शंट हो जाएगा। उसमें आपको ये डिफरेंशियल जो है साइनोसिस नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो इन्वेस्टिगेशन अगर पेशेंट की करवाते हैं तो इसमें आपका जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है ना, वो तो यही है कि आप ब्लड की सर्कुलेशन देख लें। तो ब्लड की सर्कुलेशन हमें किस में नज़र आएगी, डॉपलर के अंदर। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं पेशेंट, डॉपलर सॉरी इको करवाते हैं पेशेंट की, तो उसमें आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। आपकी कोआक्टेशन प्री डक्टल है, डक्टल है, पोस्ट डक्टल है, सारा कुछ। और उसके अलावा अगर आप पेशेंट की करवाते हैं चेस्ट एक्सरे, अब इसमें क्या हो जाएगा आपको, मतलब ये तो ज़ाहिर सी बात है आपका, क्योंकि ब्लड जा रहा है पीछे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा पंप कर रहा होगा, आपकी वेंट्रिकल्स डायलेट की होंगी, हाइपरट्रॉफिक होगी। लेकिन जो मैंने एक बुक में देखे थे, आई गैस वो मेरे ख्याल से डेविडसन में थे, वो ये था कि 3 साइंस आपको नज़र आएंगे, 3 साइंस। अब ये 3 साइंस क्या हैं, जब आपने चेस्ट एक्सरे करवाना है ना बेरियम वाला पेशेंट का, तो बेरियम फील्ड आपकी इसोफेगस आएगी, बेरियम फील्ड इसोफेगस आएगी। उसके अलावा जो है आपका पेशेंट जो है उसके अंदर वेंट्रिकल्स इनलार्ज होंगे, इनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स। उसके अलावा जो तीसरा साइन है वो ये होगा कि आपका, अब क्योंकि ये कॉक्टेशन हुई है, कॉक्टेशन की वजह से बैक फ्लो जो है वो आपका बढ़ रहा है, तो आपका ये डायलेटेड असेंडिंग एओर्टा, ये AS से असेंडिंग एओर्टा। तो ये वाली सारी चीज़ें इसमें। बाकी मोस्ट एक्यूरेट इसके अंदर कौन सा आपका डॉपलर इको है। और उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो यार ट्रीटमेंट इसमें क्या है, आप मतलब जो मर्ज़ी कर लो, आप वहाँ से ठीक तो नहीं ना कर सकते उसको, जो आपकी ये कॉक्टेशन हुई हुई है। इसमें यह है कि आपने अगर पेशेंट को बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट देना है तो वो आप ये कर दो कि आपके पेशेंट जो है ना उसका डक्टस आर्टेरियोसिस को आप ओपन रख लो। तो डक्टस आर्टेरियोसिस को हम कैसे ओपन रखेंगे, पीडीए को ओपन रखेंगे, वो हमारा होगा जब हम पेशेंट को देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन E1। बाकी अगर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट की बात की जाए तो उसमें क्या है, आपने पेशेंट की करनी है सर्जरी। और सर्जरी में फिर आपने क्या करना है, आपने जो आपका है ना नैरो पार्ट है, जो आपका कॉक्टेशन वाला पार्ट है, आपने उसको करना है कट, मतलब रिजेक्शन करनी है उसकी नैरो पार्ट की, रिजेक्ट नैरो पार्ट। अब इसको काट के उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका पार्ट बच गया है उसको क्या कर देना आपने, एंड टू एंड एनास्टोमोज, मतलब उन दोनों को आपस में जोड़ देना, एनास्टोमोज। तो ये इसकी सर्जरी के अंदर है। तो बाकी इसके अंदर अब क्या है कि आप पेशेंट का जो मर्ज़ी कर लो, अब क्योंकि उसके अंदर क्या है, पेशेंट के अंदर हार्ट को ज़्यादा कम करना पड़ रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन में आपका हार्ट फेलियर आ सकता है। अब ब्लड हमारा ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पे अगर आपकी कोई भी ये एन्यूरिज्म हुई हुई है। अब एन्यूरिज्म क्या होता है, एन्यूरिज्म ये होता है कि आपकी जो वेसल्स है ना वो थोड़ी सी डायलेट कर जाती है, मतलब नॉर्मली वेसल आपकी ये है ना, तो इसने क्या करना, थोड़ा सा वेसल मतलब आपकी जो है ना वीक हुई, इसकी वजह से वो डायलेट हो गई। अब जब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा उसमें क्या हो जाएगा, ये जो आपका वीक पोर्शन है ये आपका, इसके फटने के चांसेस होते हैं, तो उसके वजह से आपका सेरिब्रल हेमरेज और इसके बाद बैरी एन्यूरिज्म जो है इसके फटने का चांसेस होता है, एओर्टिक रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर ब्लड की तरफ आपके हार्ट की तरफ जो है मतलब स्ट्रेचिंग हो रही है वहाँ पे, तो एंडोकार्डाइटिस जो है इसके चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ये वाला सारा था इसमें। बाकी
ये सारा मैंने उम्मीद है मैंने ऊपर से सारा बता दिया। डिलेड पल्स भी बता दिया है, रेडियो फीमोरल डिले हो गया, अपर टेंशन हो गई अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, उसके अलावा ये हमारी कोलेट्रल सर्कुलेशन चल गई, उसके अलावा ये नॉच अपीयरेंस आ गई, उसके अलावा ये सारा कुछ। तो बाकी अगर इस डिज़ीज़ के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।